हेलो दोस्तों, चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक पुराना म्यूजिशियन जिसका इंटरव्यू चल रहा होता है। जैसा कि ये बात तो हमें पहले ही दिखाई जा चुकी है कि रॉक फेस्ट में एक 10 साल पुराना बैंड भी आने वाला है और ये आदमी उसी बैंड का लीडर है। इसी का इंटरव्यू चल रहा होता है जो अपने बारे में बता रहा होता है कि 10 साल हो गए, पता ही नहीं चला कि कब कब में ये टाइम निकल गया। इतनी जल्दी बस बच्चों को छोड़ना, बाकी काम करना, पता ही नहीं चला कि कब हमें छोड़ दिया गया था। इंटरव्यू ले कौन रहा है ये तो हमें दिखाया नहीं जाता, बट हम देखते हैं कि वो आवाज पूछती है कि तो आप ये बताइए 10 साल बाद दोबारा से आकर आपको कैसा लगा। जैसा कि रॉक फेस्ट में आप जाने वाले हैं तो इसी वजह से रॉक फेस्ट की सारी टिकट पहले ही बिक चुकी है। तब ये बंदा बोलता है कि हाँ, मैं इस बात से सरप्राइज्ड हूँ कि रॉक फेस्ट में इतनी बड़ी सेल हुई है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब बात सारी ये है कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने काम करना छोड़ दिया था, थोड़े बहुत फिल्म कर रहा था और बाकी चीजें कर रहा था, लेकिन इस तरह से दोबारा से लोगों के सामने लाइव आकर गाना, इस बात से मुझे पता तो चल जाएगा कि लोग मुझे भूले नहीं है। तभी वो इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि आपके इस बार तो नए फैंस होंगे, वो भी यंग फैंस। तब ये आदमी बोलता है कि हाँ, वैसे यंग फैन होना एक अलग बात है। मुझे लगा नहीं था कि वो लोग मुझे इतना पसंद करते होंगे। मुझे लगा कि हमारा म्यूजिक तो ओल्ड टाइप का हो चुका है, बट रिस्पॉन्स देखकर लगता है कि उन लोगों को हमारा पुराना म्यूजिक अभी भी उतना ही पसंद है। अब इस आदमी की लाइफ के बारे में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसके गानों के बारे में और इसकी नई एल्बम के बारे में भी पूछा जाता है। अब ये काफी दिनों बाद रॉक फेस्ट में आने वाला है। तब आखिर में ये आदमी बोलता है कि देखो, जब मैं जवान था तब मैंने काफी अच्छा म्यूजिक बनाया, लेकिन मैंने अपने सपनों को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। बात यह है, इसीलिए हमें अकेला छोड़ दिया गया। जब मैं जवान था काफी लोगों ने अपने लेबल के लिए मुझे बुलाया, मेरे डेमोस को वो ट्राई करना चाहते थे, लेकिन मैं अपना ही कुछ करना चाहता था। इस चक्कर में मैंने किसी भी कंपनी के साथ काम नहीं किया और लोग इसी तरह से मुझे भूलते चले गए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आप लोगों को भी मौका मिल रहा है तो उसे ले लीजिए। देखो, अपनी इंस्टिंक्ट से ज्यादा मिरेकल होने पर विश्वास कीजिए, वो जरूर होंगे, और कुछ ना कुछ नया बनाने का ट्राई करते रहिए। अब दोस्तों, हाइशिन को भी कोई लेबल में साइन करना चाहता है, लेकिन वो भी थोड़ी सी झिझक रही है, लेकिन लगता है इस बंदे की बात को सुनकर हाइशिन मान ही जाएगी। अब दोस्तों, हमें हाइशिन का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हाइशिन अपने फोन पर इस बंदे का इंटरव्यू देख रही थी और कहती है कि ओह, तो इस साल ये बैंड भी आने वाला है, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये मुझे काफी पसंद थे। अभी वो सामने ध्यान देती है कि योन आ जाता है और वो इधर से उधर स्विंग कर रहा होता है, बहुत ही ज्यादा हैप्पी लग रहा होता है। तब हाइशन बोलती है कि योन, तुम क्या कर रहे हो। जिस पर योन इसे आकर बताता है कि तुम्हें पता है, लॉन्ग आफ्टरनून और योन जय सियोंग दोनों ही एक साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। जल्दी ही उन दोनों का गाने आने वाला है। तुम्हें पता है, योन जय सियोंग तो सचमुच एक बड़ा सिंगर है और उसके साथ लॉन्ग आफ्टरनून का गाना देखो हाइशिन उन लोगों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। तब हाइशिन बोलती है कि अच्छा, ये वाली पोस्ट, ये तो मैंने भी देखी है। तब योन बोलता है कि तुमने देखी है, देखा, मैंने कहा था ना लॉन्ग आफ्टरनून सचमुच टैलेंटेड है। देखा, इतना बड़ा सिंगर भी उसे जानता है, योनजय सियोंग भी उसे जानता है। तुम्हें पता है, योनजय इन दिनों सबसे सक्सेसफुल सिंगर्स में से एक है जो नया आर्टिस्ट है, लेकिन इतना फेमस है और वो लॉन्ग आफ्टरनून को जानता है। इसका मतलब मेरे गानों का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। जिस पर हाइशिन पूछने लगती है कि अच्छा, तो तुम योनजय को भी पसंद करते हो, उसके गाने सुनते हो। तब योन दूसरे बंदे योनजय की तारीफ करने लगता है, जिसे देखकर हाइशिन बोलती है कि अच्छा, तो तुम लॉन्ग आफ्टरनून के अलावा किसी और म्यूजिशियन को भी पसंद करते हो, ये आज मुझे पता चला। तब योन बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गाने पसंद करता हूँ, बस मैं गानों का लवर हूँ। और सही बात तो ये है कि वो लॉन्ग आफ्टरनून के साथ काम कर रहा है ना, इसीलिए मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। उन लोगों ने इंस्टा पर पोस्ट डाली है, आखिरकार वो पता नहीं किस तरह का गाना बनाएंगे। वो सचमुच अच्छा ही होगा, दोनों का अलग अलग तरीका है गाने का और वो मिक्स होकर गाएंगे तो कितना मजा आएगा ना सुनने में। बट ये लॉन्ग आफ्टरनून की इंस्टा पोस्ट वो कितने दिनों बाद डालते हैं, सचमुच मैं तो इसी बारे में सोचता रहता हूँ कि इस बार वो कौन सा अच्छा गाना बनाने वाली है। वैसे एक बात है, इस तरह से तो मैं लॉन्ग आफ्टरनून से मिल पाऊंगा। देखो, मैं किसी तरह से जाऊंगा, योनजय से बात करूंगा और उससे कहूंगा कि वो मुझे लॉन्ग आफ्टरनून से मिलवा दे। क्या लगता है हाइशिन, अच्छा प्लान है ना। तब हाइशिन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है कि योन उससे मिलने की बात कर रहा है। तब हाइशिन बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हें उसके बारे में पता कैसे चलेगा। हो सकता है कि वो दोनों कोलैबोरेशन तो कर रहे हो, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को देखा ही ना हो। योन, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आजकल मिलने की जरूरत नहीं होती किसी काम के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए। हो सकता है उन लोगों ने ऑनलाइन तरीका अपनाया हो। हाइशिन किसी तरह से अपना सच छुपाना चाहती है, इसीलिए कुछ ना कुछ बोल रही है। अब ये सुनकर योन बोलता है कि अच्छा, ऐसा है तो मुझे उससे पूछकर ये बात डिसाइड करनी होगी। इस बार जब योनजय मुझे मिलेगा तो मैं उससे
पूछ लूंगा। अब ये सुनते ही हाइशिन हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से। तब योन बोलता है कि देखो बात ये है कि योनजाई हमारे कैफे में आता है। गाइज हमने पहले कई बार देखा है ना कि योनजाई इसके कैफे में जाकर कॉफी पीता है। तब योन इसी बारे में बता रहा होता है कि वो कई बार आ चुका है। पहले तो मैंने उसे नोटिस ही नहीं किया, लेकिन बाद में मिस ओ ने ही मुझे बताया। इस बार जब योनजाई सियोंग मेरे कैफे में आएगा लेट नाइट, तब मैं उससे बात कर लूंगा और लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में पूछ लूंगा। तब हाइशिन बोलती है कि क्या वो तुम्हारे कैफे में आता है? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाइशिन को अपने सच खुलने का डर लग रहा है, मतलब कि कहीं इसे पता न चल जाए कि मैं ही लॉन्ग आफ्टरनून हूँ। अब हाइशिन के इस तरह से अचानक से चिल्लाने से योन को लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, और वो बोलता है कि डोंट टेल मी कि ये लड़की हाइशिन योनजाई सियोंग की बहुत ही बड़ी फैन है। अरे यार, अगली बार ऐसा होगा ना जब मैं योनजाई से मिलूंगा तो इसके लिए एक ऑटोग्राफ ले लूंगा और इसको दे दूंगा, कितनी खुश हो जाएगी ये मुझसे। तब ये हाइशिन से बोलता है कि देखो मैं अगली बार तुम्हारे लिए ऑटोग्राफ लेकर आ जाऊंगा। और बात ये है कि मुझे लगता है कि योनजाई ने लॉन्ग आफ्टरनून को जरूर देखा होगा। आखिरकार वो दोनों म्यूजिशियन है, एक दूसरे से मिलेंगे भी तब भी एक दूसरे की प्राइवेसी का तो ध्यान रखेंगे ही ना, दुनिया के सामने एक्सपोज थोड़ी ना करेंगे। मैं जानता हूँ कि वो भी उसे जानता ही होगा और उसके जरिए मैं भी लॉन्ग आफ्टरनून से आखिरकार मिल ही पाऊंगा। चलो मैंने मान लिया कि वो मुझे उससे मिलवाए ना, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि वो उसके बारे में मुझे कुछ भी बता दे। उसकी एज कितनी है, वो कैसे दिखती है, उसका स्टाइल कैसा है, कुछ भी उसके बारे में पता चल जाए। बस लॉन्ग आफ्टरनून तुम कैसी दिखती हो। हालांकि योन तो हाइशिन की ही तारीफ कर रहा है, मतलब लॉन्ग आफ्टरनून की, लेकिन वो अपनी ही दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि म्यूजिशियन लॉन्ग आफ्टरनून की तारीफ सुन सुनकर बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लगती है, उसे बुरा लग रहा होता है। तब हाइशिन कहती है कि बस करो योन, हम जब भी मिलते हैं तुम लॉन्ग आफ्टरनून की बातें ही करते रहते हो। योन कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? लेकिन मुझे लगा कि इतने दिनों बाद मिले हैं तो उसकी बातें सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा, और अचानक से इतनी बड़ी पोस्ट आ गई ना, इसीलिए मैं बस बात कर रहा था। तब हाइशिन बोलते हैं कि बस भी करो उसके बारे में बातें, लॉन्ग आफ्टरनून को छोड़ो। तुम ये नहीं जानते कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में यानी कि हाइशिन के बारे में जानने की कोशिश करो। देखो मैं हूँ तुम्हारी सबसे पक्की दोस्त जो तुम्हारे साथ रहेगी, तो सोचो इस बारे में और मुझसे कोई सवाल पूछो जो तुमने अभी तक मुझसे नहीं पूछा है। तो क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? अब योन काफी देर सोचने के बाद हाइशिन से बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है? सचमुच ये बहुत ही भोंदू है, सीधे सीधे नहीं लेकिन घुमा फिरा कर लड़की से उसकी एज पूछ रहा है। कोई भी लड़की अपनी एज तो नहीं बताती। ये सुनकर हाइशिन चिल्लाने लगती है और कहती है कि बस करोगे, ये सारा कोई इंटरव्यू चल रहा है क्या? तुम मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हो कि मेरा बर्थडे कब आता है? और इस तरह से इन दोनों की बातें होती रहती हैं। तभी वहां पर ट्रेन आ जाती है। अब यहाँ से घर का सीन दिखाया जाता है। योन घर पर पहुंच चुका है, बेड पर लेटा होता है। तभी हाइशिन का मैसेज आता है जिसमें इसने अपना बर्थडे फाइनली बता ही दिया, 8/11। तब योन कहता है कि अच्छा अगस्त 11 को है, लेकिन इसमें तो अभी काफी दिन है, काफी दूर है, अभी तो जुलाई भी नहीं आया। एक काम करता हूँ, मैं इसके बर्थडे के लिए तैयारी करता हूँ, क्या गिफ्ट दूंगा इस बारे में सोचता हूँ। क्या मैं इसे एक गिटार दे दूं? लेकिन सच कहूँ तो यार मेरे सैलरी से तो गिटार भी नहीं आएगा, मेरी पार्ट टाइम सैलरी इतनी है ही नहीं ना। बंदे ने गर्लफ्रेंड तो बना ली है लेकिन पैसे की कमी है, इसीलिए वो सोच रहा होता है कि ठीक है एक काम करता हूँ, थोड़े दिन और हाइशिन को जानने की कोशिश करता हूँ, तभी मैं उसके लिए एक अच्छा गिफ्ट ले पाऊंगा। अब बदले में ये भी मैसेज कर देता है हाइशिन को। हाइशिन भी मैसेज खोलकर देखती है, बंदे ने अपनी फोटो के साथ अपनी बर्थ डेट भी भेजी होती है जो कि है 10/20 यानी कि अक्टूबर महीने की 20 तारीख, जिसे देखकर हाइशिन कहती है कि अरे यार इसकी बर्थ डेट तो काफी दूर है, अभी तो जून चल रहा है, काफी दिन है इसे आने में। एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले इसके गिफ्ट के बारे में सोचती हूँ, क्या गिफ्ट दूंगी तब मैं इसे। अरे यार ये कैसी गंदी गंदी बातें मेरे दिमाग में आ रही है, जो भी मैं गिफ्ट सोच रही हूँ वो गंदा ही है। हाइशिन तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? देखा जाए तो इसमें उस योन की ही गलती है, वही है सुपर हॉट और वो इस तरह की हरकतें करता है कि मेरे दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं। पिछली बार जो कुछ उसने किया था हमारे बीच में, वो हॉट मोमेंट ऐसा लग रहा था कि बस, लेकिन हाँ ये बात है कि उस वक्त मैं पूरी तरह से तैयार नहीं थी, इसीलिए तो मैं सरप्राइज्ड हो गई थी। फिर भी उसने जो कुछ किया वो कितना ज्यादा इंटेंस था, वो मुझे बहुत ही ज्यादा फील हुआ था। ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं आया। योन ये सारी तुम्हारी ही गलती है। अब क्या गिफ्ट खरीदूं मैं उसके लिए? हाँ एक काम करती हूँ, इसके लिए एक बैग खरीद लेती हूँ। वैसे भी उसका बैग पुराना हो गया है और वो अब बहुत ही जल्दी एक नई नौकरी करने वाला है जिसमें उसका वो बैग तो काम आएगा ही, या फिर कुछ और देख लूंगी। हाइसिन इसी बारे में सोच रही होती है तभी इसके फोन पर एक मेल आता है जिसे खोलकर ये देखती है। ये होता है योनजाई का। हाइसिन ने योनजाई से रॉक फेस्ट की अरेंजमेंट के बारे में पूछा था और कुछ डेमोस भी भेजे थे। अब योनजाई का मैसेज आया है कि उसने जो कुछ किया है वो आधे दिल से किया है, सही तरीके से काम नहीं किया, उसे दोबारा से करके भेजो। अब हाइशिन ये सब पढ़कर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है।
हाशिम बोलती है कि ये लड़का क्या है, क्या ये मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। तभी हमें योनजाए का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने स्टूडियो में होता है। इसने कंप्यूटर पर लॉन्ग आफ्टरनून का कॉन्ट्रैक्ट खोल रखा है जो कि इसने हाशिम से साइन करवा ही लिया था। अब पता नहीं इस बंदे ने किस चीज पर साइन ले लिया है और बोल रहा होता है कि जो भी करना है वो मुझे सही तरीके से करना है। वैसे भी जब तुम्हें कोई गिफ्ट दे दिया जाता है तो उसे खोलने के बाद तुम उसे वापस नहीं कर सकते। तो ऐसा लग रहा है कि इस बंदे के कॉन्ट्रैक्ट में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसने ऐसी कुछ बात पर साइन करवा लिया है जिसको लेकर हाइशिन इसे दोबारा से छोड़ नहीं पाएगी, या फिर कुछ और गड़बड़ होने वाली है, या फिर सच में उसकी मदद कर रहा है। खैर ये तो आगे ही पता चलेगा। अब आगे होता ये है कि योनजाए के कहने पर हम देखते हैं कि हाइशिन दोबारा से प्रैक्टिस कर रही होती है। ये अपने स्टूडियो में गिटार के साथ अलग अलग चीजें ट्राई कर रही होती है, लेकिन अभी भी हाइशिन इसमें कंफ्यूज है, पूरी तरह से इम्प्रेस नहीं हुई है खुद से। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कोई आ जाता है। जैसे ही हाइशिन उस रूम से बाहर निकल कर जाती है, सामने इना खड़ी होती है। इना वही है गाइस, योनजाए की मीडिया आर्टिस्ट। इसे देखकर हाइशिन इसके सामने झुकने लगती है और कहती है कि ओह डायरेक्टर, आप यहाँ पर। अभिना बोलती है कि वो मेरी एक मीटिंग थी, मैं यहीं से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। वैसे योनजाए ने मुझे बताया कि तुम कहाँ पर प्रैक्टिस करती हो, इसीलिए मैं यहीं पर आ गई। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। हाइशिन इसे पीने के लिए ठंडी ड्रिंक दे देती है और वहीं पर ये इना बैठ जाती है। तब हाइशिन इससे पूछना शुरू करती है कि आप अचानक से यहाँ पर, आपने मुझे टेक्स्ट भी नहीं किया, कुछ काम था क्या। तब इना निकालती है अपना टैब और इसे एक वीडियो दिखाना शुरू करती है और कहती है कि देखो तुम्हारा पीवी वीडियो बन चुका है। अब दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि ये इना लॉन्ग आफ्टरनून की काफी बड़ी फैन बन चुकी है और उसे फेमस भी करना चाहती है, इसीलिए इसने इसके लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाई है अपने आप ही, जिन्हें ये दिखाने के लिए आई होती है। इसने हाइशिन के गाने डीप प्लेनेट की एक छोटी सी लाइव क्लिप बनाई है जिसे ये दिखा रही होती है। जैसे ही हाइशिन इस वीडियो को देखती है, वो बोलती है कि ये वीडियो तो काफी अच्छी लग रही है, इसके विजुअल भी काफी अच्छे हैं, इन्हें बनाने में तो काफी मेहनत लगी होगी और काफी पैसे भी। जिस पर इना बताती है कि नहीं नहीं, उसे ज्यादा पैसे नहीं लगे क्योंकि ये लाइव एक्शन फुटेज उसने एक पुरानी शॉर्ट फिल्म की वीडियो से बनाई है, उसी में से छोटा सा सीन काटकर उसे एडिट कर दिया है और ये काम भी उसके ही टीम के एक मेंबर ने किया है, इसीलिए इसे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़े। अब इना आगे हाइशिन को बताती है कि जुलाई के महीने में उसके क्रू के द्वारा बनाए गए कई सारे जो की स्क्रीनिंग होने वाली है, क्या तुम उसे देखने के लिए आओगे। जिस पर हाइशिन हाँ बोल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इना इसे दूसरी फुटेज दिखाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ये वाली एडिटिंग तो मैंने ही की है, ये मैंने खुद बनाई है। दोस्तों गाना तो हाइशिन का ही है, लेकिन इना ने इसके छोटे छोटे पार्ट्स के लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाई है। हाइशिन के गाने डीप प्लेनेट के लिए भी इसने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जहाँ पर हम देखते हैं कि हाइशिन का जो एनिमे कैरेक्टर है ना, वो मूव कर रही होती है, स्लाइड कर रही होती है, जिसे देखकर हाइशिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वाओ वोकिन, क्या बात है, ये तो मूव कर रही है, कमाल कर दिया डायरेक्टर, आपने तो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। जिसे देखकर इना कहती है कि ओह बस मैंने तो थोड़ा सा एनिमेशन का इस्तेमाल किया और ये क्लिप बना दी। जिस पर हाइशिन बोलती है कि वाओ ये तो सचमुच कमाल की है, और इना इसकी चेहरे की खुशी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों अगर आप कोई काम करो उसकी कोई तारीफ कर दे तो अच्छा तो लगता ही है। इना भी इस बात से खुश हो रही होती है कि हाइशिन को ये लाइव क्लिप इतनी ज्यादा पसंद आई और वो तो बस फूल नहीं समा रही होती है, हवा में उछल रही होती है, अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि क्या बात है, इसने मेरी तारीफ की। कितना अच्छा लगता है ना जब आपकी कोई तारीफ करे, और वो भी वो इंसान जिससे आप तारीफ सुनना चाहते हो, जिन्हें आप इतना पसंद करते हो। सचमुच मैं तो लॉन्ग आफ्टरनून की फैन हूँ, इसने मेरी तारीफ की। हाँ काश आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाती तो इसका भी अफसोस नहीं होता, एक आर्टिस्ट ने दूसरे आर्टिस्ट की तारीफ जो की है। दोस्तों ये इना भी बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक है, वहां से अपने बैग लेकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें डाउनलोड का लिंक आज शाम तक भेज दूंगी, तुम इसे डाउनलोड कर लेना ओरिजिनल वाली वीडियो, और हाँ तुम उसे अपलोड करने की भी कोशिश करना, इससे पहले कि पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाए तुम ये ऑफिशियल वीडियो जरूर अपलोड कर देना, इससे तुम्हें प्रमोशन में हेल्प मिलेगी। जिसे सुनकर हाइशिन कहती है कि हाँ हाँ मैं जरूर करूंगी, वैसे अगली बार जब भी तुम आओगी ना मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी, ट्रीट दूंगी। तब इना कहती है कि ठीक है उस दिन फिर शराब जरूर लाना। तब हाइशिन एग्री करती है, ये यहाँ से जाने लगती है। तब इना दरवाजे पर खड़ी होकर पूछने लगती है कि वैसे मैंने सुना कि तुम योनजाए के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने वाली हो रॉक फेस्टिवल में। तब हाइशिन बोलती है कि हाँ मैं एक सेशन करने वाली हूँ। जिस पर ये इना बोलती है कि तो जैसा कि तुम अब योनजाए को जानने लगी हो तो तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है, मुझे बता सकती हो। अब हाइशिन योनजाए के बारे में बताना शुरू करती है कि वो थोड़ा सा अलग है। देखो जब मैं उसके साथ कोलैबोरेशन करने गई थी ना पहली बार, तब से तो वो बहुत ही ज्यादा अलग है। इस बार जब हमने लाइव अरेंजमेंट की थी तब उसने इतनी बार रिटेक लिए, मैंने इतनी बार कोशिश की, तब जाके वो सेटिस्फाई हुआ था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पर ऑर्डर चला रहा है, आखिरकार वो मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकता है। सो दोस्तों हाइशिन को भी फील होने लगा है कि अब योनजाए अलग तरह से बिहेव कर रहा है। वो जो भी काम हाइशिन को करने के लिए बोलता है उसमें वो बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ जाता है, जब तक कि हाइशिन उसे सही तरीके से नहीं कर लेती और उसकी तो सुनता ही नहीं है।
हाइशिन को ये सारी बातें फील होने लगी है। तब यहाँ पर इना बोलती है कि हाँ वो थोड़ा सा ऐसा तो है ही, तुम्हें पता है जब मैंने उसके लिए सोलो कंसर्ट प्रिपेयर किया था ना तो उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं मर ही जाऊंगी। रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, वो ऐसे ही करता है। वैसे मुझे लगता है हाइशिन चाहे वो कितना भी जोर डाले लेकिन उसे सब कुछ परफेक्ट तरीके से करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लाइव शो में वो गलती नहीं करना चाहता, इसीलिए वो तुम पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि गाना तो सब लोगों को पहले से ही पता होता है और लाइव शो में जब उसे गाते हैं तो गलती भी हो सकती है और वो किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी अगर वो तुम्हें परेशान करे ना मुझे बता देना, मैं उस गंदे लड़के का मुंह तोड़ दूंगी, समझी? मैंने बॉक्सिंग भी सीख ली है। हाइशिन हंसने लगती है। अब इना तो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइशिन दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देती है। हाइशिन पहले से ही थकी हुई है लेकिन इस बार इसे आइडिया आने लगता है। जैसे कि इना ने कहा था कि उन लोगों के सामने गाना, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना जिन्हें गाना पहले से ही पता हो। इसी बात को सोचते हुए हाइशिन के दिमाग में फाइनली एक आइडिया आ ही जाता है कि उसे किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से वो अपना गिटार बजाएगी और किस तरह से बाकी चीजों के साथ मिक्स करेगी। और तब हाइशिन की आवाज हमें बता रही होती है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता जब तुम्हारे दिमाग में अचानक से एक नया आइडिया आता है, तुम कॉन्सेप्ट से भर जाते हो, उसके अलावा तुम्हें परफॉर्मेंस के बारे में पता होता है, तुम खुशी गेन करना चाहते हो और तुम्हें होती है एक बहुत ही बड़ी एक्साइटमेंट। तो दोस्तों फाइनली हाइशिन ने तय कर लिया है कि उसे कॉन्सर्ट में किस तरह से बजाना है। वो इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। तब हाइशिन बोलती है कि मैं पूरे बैंड के साथ बहुत ही जल्दी एक गाना लाइव प्ले करने वाली हूँ, देखती हूँ कि कैसा रहेगा। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हम देखते हैं योन को जो अपना कैफे का काम खत्म करके जा रहा होता है। जाते जाते मिस ओ से ये बात करने की कोशिश करता है लेकिन मिस ओ अंदर होती है, वो दिखाई नहीं देती। तब योन कहता है कि वो अभी तक अंदर है स्टोरेज रूम में, लगता है वो सामान ठीक कर रही होंगी। वैसे भी गर्मियों का टाइम है ना, इन दिनों ज्यादा लोग आते हैं कैफे में, जिस चक्कर में स्टोरेज भी भरी होती है। मिस ओ बेचारी कितना काम करती है। चलो मैं तो यहाँ से चलता हूँ, मेरी शिफ्ट पूरी हो गई है, ट्रेन का टाइम भी होने वाला है। योन अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और जाते जाते हाइशिन को मैसेज कर रहा होता है, पूछ रहा होता है कि क्या तुम मिलोगी आज रात। लेकिन हाइशिन बोल देती है कि नहीं नहीं, वो तो आज रात को भी स्टूडियो में ही रुकने वाली है। जिसे पढ़कर योन कहता है कि क्या आज रात को भी वो स्टूडियो में रुक रही है? वो कल भी तो रुकी थी। इन दिनों तो हाइशिन बहुत ही ज्यादा बिजी है, वो पूरी पूरी रातें वहां पर बैठकर काम करती है। हाँ, मैंने सोचा क्या था और हो क्या रहा है। मैंने तो सोचा था कि इस गर्मी में उससे मिलूंगा, उससे बातें करूंगा, लेकिन हम दोनों की तो मुलाकातें ही नहीं हो रही। वो कितनी ज्यादा बिजी है। ऐसा तो नहीं कि मैं बिजी नहीं हूँ, मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, लगातार काम भी है, बट वो तो कुछ ज्यादा ही बिजी लग रही है। वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे करीब आ गई। हाँ, हम दोनों को तो साथ में टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों ये लगातार हाइशिन के बारे में सोच रहा होता है, इसे याद आ रही होती है, इसीलिए फिर से फाइनली एक मैसेज भेज देता है जिसमें ये लिखता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। उधर हम देखते हैं कि हाइशिन जो अपने स्टूडियो में काम कर रही है अभी तक, वो फोन उठाती है और देखती है कि योन ने लिखा है कि वो इसे याद कर रहा है। तब हाइशिन सोचने लगती है कि मैं क्या कहूँ, क्या मैं ये लिख दूँ कि मैं भी तुम्हें याद कर रही हूँ या फिर कुछ और लिखती हूँ। तब हम देखते हैं कि हाइशिन यहाँ पर लिखती है कि क्यों ना फिर मिलते हैं, चलो लेट नाइट खाना खाएंगे, आओगे तुम मुझसे मिलने अभी इसी वक्त। अब दोस्तों हाइशिन तो योन को सिर्फ चिढ़ा रही थी क्योंकि उसे पता है कि लेट नाइट यानी कि लास्ट ट्रेन का टाइम हो चुका है, इसलिए योन किसी भी कीमत पर यहाँ पर तो आएगा नहीं उसके साथ खाना खाने के लिए। लेकिन योन जैसे ही मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि हाइशिन इसे खाने पर बुला रही है इतनी रात को, अब योन तो अपनी लास्ट ट्रेन को छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, और उसी वक्त निकल पड़ता है हाइशिन से मिलने के लिए। हाइशिन जैसे ही इस मैसेज को पढ़ती है कि योन आ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, शर्माती है और हंसने लगती है। हाइशिन बोलती है कि मैंने तुमसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था योन, तुम तो सचमुच सुपर क्यूट हो। अब हम देखते हैं कि अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योन फाइनली हाइशिन के स्टूडियो के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। हाइशिन जैसे ही बाहर आती है योन को देखकर हैरान हो जाती है। अब काफी दिनों बाद हाइशिन को देखकर योन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तब हाइशिन हंसने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर आ ही गए सचमुच। तब योन कहता है कि तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो, देखो क्या मेरे चेहरे पर कुछ है, क्या मुझे ज्यादा पसीना आ रहा है, जैसे गर्मी है ना। तब हाइशिन बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इस बात पर हंस रही हूँ कि मैंने तुमसे सिर्फ एक बार कहा कि मेरे साथ खाना खाने के लिए आ जाओगे इस रात में, और तुम आ गए। तुम तो एक छोटे पपी की तरह हो जो मेरे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। अब ये सब सुनकर योन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, एक पपी? हाँ, ओहो योन नाराज भी मत हो जाओ, वैसे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी तो लास्ट ट्रेन छूट गई होगी, अब तुम घर कैसे जाओगे? जिस पर योन बोलता है कि हाँ लास्ट ट्रेन तो निकल गई है, एक काम करूंगा यहाँ से पैदल ही चला जाऊंगा, वैसे भी गर्मी है, 1 घंटे में तो पहुंच ही जाऊंगा अपने घर। तब हाइशिन इसे फिर से चिढ़ाती है और कहती है कि ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि तुम मेरे साथ ही रुक जाओ, अगर मैं तुम्हें रुकने दूं।
अपने अंकल के घर पे। अब दोस्तों बंदा मना करता है कि वो इसके अंकल के घर पे नहीं रुकेगा। वो तो सोच रहा था हाइशिन के साथ रुकने की, पर अंकल के साथ तो वो रुकना नहीं चाहता। हाइशिन भी इससे बोल देती है कि हाँ हाँ वैसे अजीब रहेगा, अंकल भी गेम खेल रहे होंगे, ठीक है हम दोनों चलते हैं, तुम घर ही चले जाना। वैसे रात काफी हो गई है, इस वक्त हम खाएंगे क्या? जिस पर योन बताता है कि पास में ही एक जैपनीज रेस्टोरेंट है, वैसे इस गली से जाएंगे तो वो पास में पड़ेगा, हम वहीं पर जा सकते हैं, वहां पर बैठकर कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे। हाइशिन इस बात पर मान जाती है। तब हम देखते हैं कि योन जैसे ही आगे बढ़ता है, हाइशिन इसे पीछे से प्यार से घूर रही होती है। जैसे ही योन पीछे की तरफ देखता है, हाइशिन इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। दोनों ही प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंखों में आंखें डालकर फाइनली गली से जाने लगते हैं जैपनीज खाना खाने के लिए। जाते जाते योन पीने के बारे में पूछता है कि वो खाने के साथ पीना भी चाहेगी, लेकिन हाइशिन मना करती है और कहती है कि उसे तो बाद में काम करना है। अब दोस्तों जैसे ही ये खाना खाने के लिए पहुंचते हैं, सबसे पहले हाइशिन को ही दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा बियर का ग्लास होता है, जिसे हंसते हंसते गटक रही होती है। योन भी पी रहा होता है। तब योन कहता है कि तुमने तो मना किया था कि तुम काम करोगी और तुम नहीं पियोगी, जिस पर हाइशिन बोलती है कि छोड़ो ना, इतनी गर्मी है, बियर तो बनती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि रात को भी इतनी गर्मी लगती है, वैसे भी मैं कब से स्टूडियो में बंद होकर काम कर रही हूँ। तब योन कहता है कि हाँ बहुत गर्मी है, वैसे फिर भी तुम ज्यादा मत पियो, बस एक ही पीना। जिस पर हाइशिन बोलती है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत सारी पीने वाली हूँ, मुझे रोकना मत। दोस्तों ये हाइशिन तो बहुत ही पियक्कड़ टाइप की है, मना करने के बाद भी इतना पी रही होती है। तब हाइशिन आगे बोलती है कि वैसे तुमने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर पहले भी आए हो, तो तुम कब आए थे? क्या अपने दोस्तों के साथ आए थे कॉलेज वाले? तब योन बताता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बॉस मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि चिकन खिलाएंगे और यहाँ पर मुझे बस पिलाती रही, हमने सुबह 4 बजे तक पी है, तुम्हें पता है मैं तो फंस ही गया था उस दिन। भाषण बोलती है कि ओह बॉस, वैसे तुम उन्हीं के साथ घूमते रहते हो, तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारे कॉलेज के दोस्त, क्या तुम उनके साथ घूमने नहीं जाते? अब योन को यहाँ पर एरोन की याद आती है क्योंकि कॉलेज में तो ये उसी के साथ घूमता था। तब योन कहता है कि नहीं नहीं मेरे कोई दोस्त नहीं है, वैसे भी जो भी थे वो अब बिजी हैं अपनी लाइफ में, काम कर रहे हैं, मैं बस अकेले ही घूमता हूँ और मिसो के साथ आता हूँ। तब हम देखते हैं कि हाइशिन एक रेड कैप वाली सोजू मंगाती है, मतलब कि एक हार्ड वाली ड्रिंक मंगाती है, जिसे सुनकर योन कहता है कि तुम और मंगा रही हो, तुम बियर पी रही हो, काफी ज्यादा हो जाएगा हाइशिन। जिस पर हाइशिन बोलती है कि बस भी करो, देखो मैं कह रही हूँ कि हम ट्रुथ गेम खेलते हैं। तब योन पूछता है कि क्या ट्रुथ गेम? अब दोस्तों हाइशिन यहाँ पर एक गेम खेलने के बारे में बोल रही होती है, जहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं, अगर किसी बंदे ने गलत जवाब दे दिया या फिर वो जवाब नहीं देना चाहता तो उसके बदले में पीनी पड़ती है दारू। हाइशिन इसी गेम के बारे में बोल रही होती है। बोलता है कि मैं तो झूठ नहीं बोलने वाला, देख लो इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा, तुम ही पियोगी सारी, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है जो छुपाया जाए, इसीलिए तुम ही इसमें हारने वाली हो हाइशिन। तब हाइशिन बोलती है कि हाँ हाँ देख लेंगे। इतने में ही वहां पर खाना आ जाता है, दोनों ही खाना खाते खाते बात करने लगते हैं। जिस पर सबसे पहले हाइशिन बोलती है कि तुम ही मुझसे सवाल करो। अब सबसे पहले बंदा यानी कि योन पूछता है सवाल, ये बताओ हाइशिन तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ, क्या मैं हैंडसम हूँ? तो बंदा अपनी तारीफ सुनना चाहता है लड़की के मुंह से कि वो हैंडसम है या नहीं। जिस पर हाइशिन बोलती है कि ये किस तरह का बचकाना सवाल था, तुम मुझसे अपनी तारीफें करवाना चाहते हो? तब योन बोलता है कि बताओ ना मैं हैंडसम हूँ या नहीं। तब हाइशिन बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें देखा जाए तो तुम्हारे हैंडसम लेवल को, हाँ योन तुम हैंडसम हो। जिसे सुनकर योन कहता है कि ओह रे मैं तो जानता ही था। अच्छा योन तुमने जानबूझकर ये सवाल पूछा ना ताकि मुझसे जान सको कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। अब बारी थी हाइशिन के सवाल पूछने की। हम देखते हैं कि हाइशिन अब इसे फंसाने वाली है। हाइशिन बोलती है कि ठीक है योन अब मेरी बारी है, तुम मुझे बताओ कि मेरे गर्दन से नीचे मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगता है? अब दोस्तों योन के तो तोते उड़ जाते हैं इस सवाल को सुनकर ही, फिर भी उसे जवाब तो देना ही है। तब योन हंसते हंसते बोलता है कि तुम्हारी कॉलर बोन। तब हाइशिन बोलती है कि हाँ झूठ मत बोलो योन, तुम्हें कुछ और पसंद होगा, बताओ बताओ। दोस्तों बंदी बहुत ही नोटी है, इसकी टांग खिंचाई कर रही होती है। तब हम देखते हैं कि योन बोलता है कि मैंने तुम्हें सही तरीके से देखा कहाँ है? जिस पर हाइशिन बोलती है कि हाँ हाँ तुम तो बहुत ही शरीफ हो, पिछली बार तुमने सब कुछ देख नहीं लिया था। तब योन बोलता है कि वो तो बस 1 सेकंड के लिए देखा था। तब हाइशिन बोलती है कि 1 सेकंड काफी होता है, चलो बताओ, झूठ मत बोलो मुझसे, अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हें वही चीज दिखाऊंगी जिसके बारे में तुम बताओगे। अब दोस्तों इस वाइल्ड और हॉट बात को सुनकर योन का दिमाग घूमने लगता है और कहता है कि क्या मैं इसे झूठ बोल, क्या मैं अपना आंसर बदल दूं? हाँ योन सोच सोच, लेकिन फिर भी योन अपना जवाब बदलता नहीं है और एक ग्लास सोजू पी ही लेता है छोटा सा। अब दोस्तों योन ने तो पी ली है शराब। दोस्तों बंदी ने इससे घुमा फिरा कर झूठ बुलवा ही दिया आखिरकार। अब बारी थी हाइशिन की जवाब देने की। तब योन जवाब मांगने शुरू करता है, पूछता है दूसरा सवाल, तुम ये बताओ कि क्या तुमने मुझसे अभी तक कभी भी झूठ बोला है? अब हाइशिन बोलती है कि ये किस तरह का सवाल है, हर कोई झूठ बोलता है, कितनी बार जोक में भी झूठ बोल देते हैं। तब योन बोलता है कि मैं इस तरह की झूठ की बात नहीं कर रहा, मजाक में तो हर कोई झूठ बोलता है, मैं जानता हूँ, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात है
जो तुमने मुझसे छुपाई है? क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट है जो मुझे पता नहीं है? दोस्तों हाइशिन ने ये तो छुपाया है कि वो लॉन्ग आफ्टरनून है, ये तो उसका एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, लेकिन क्या इस वक्त वो इसे बताएगी? अब ये तो देखने वाली बात है। हम देखते हैं कि हाइशिन अचानक से योन की तरफ एक और सोजू का ग्लास बढ़ाती है और कहती है कि अगर तुम इसे पी लोगे तभी मैं तुम्हें बताऊंगी। अब योन तो सीक्रेट जानना चाहता ही है, इसीलिए वो फटाफट से गटक लेता है। हाइशिन बोलती है कि तुम तो पागल हो, इतनी जल्दी क्यों पी लिया? वैसे अगर तुम मेरा सीक्रेट जानना चाहता ही हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये योन को अपने करीब आने के लिए कहती है। योन अपने कानों को इसके मुंह के पास लाता है, जिस पर हाइशिन इसे बताती है कि तुम्हें पता है मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है योन? तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो। अब ये सुनकर योन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच है? जिस पर हाइशिन बोलती है कि ऑफ कोर्स ये सच है, अगर तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं तो मत करो। तब योन ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसे वही वक्त याद आता है जब ये हाइशिन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। तब फाइनली योन को रियलाइज़ होता है कि उस वक्त जब ये दोनों इतने ज़्यादा करीब थे, हाइशिन का भी पहली बार था, वो भी पहली बार ही किसी से इंटीमेट होने वाली थी और वो पहला इंसान योन वो ही था। दोस्तों जैसे ही योन वो रियलाइज़ करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हाइशिन उससे ही पहली बार मिली है, उसका पहला बॉयफ्रेंड यही है और उससे ही वो पहली बार इंटीमेट होने वाली थी, अचानक से वो शर्माने लगता है और उसके मुंह से निकल जाता है वाओ। अब दोस्तों ये फीलिंग क्या है ये तो कोई बंदा ही बता पाएगा, बट हाँ योन को काफी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन आगे जो भी होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।